हाईवे, एयरपोर्ट, सबकी कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज डबल हो गई, यूनिवर्सिटी डबल हो गई, 7,000 नए डिग्री कॉलेज बनाए गए, आईआईटी, आईआईएम और एम्स की संख्या बढ़ गई। हर क्षेत्र में मोदी जी ने जो काम किया है उसके आधार पर आज हम ये परिणाम देख रहे हैं, क्योंकि जनता में मोदी जी ने डोर स्टेप डिलीवरी करके एक विश्वास जगाया है और जनता उसी पर भरोसा करती है जो डिलीवरी सुनिश्चित करता है। जिस स्केल पर, जिस स्पीड पर मोदी जी ने विकास को आगे बढ़ाया, वही अच्छी खबर नहीं आपके लिए शुरुआती तौर पर मंडी से कंगना रनौत पीछे चल रही है। हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर से भी ज्यादा चर्चा अगर किसी एक लोकसभा सीट की हो रही थी रोहित, तो वो मंडी की हो रही थी, लेकिन शुरुआती रुझान में कंगना रनौत पीछे। तो ये अभी थोड़ा सा हो सकता है सेटबैक है, लेकिन मैं मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये जो अभी ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, इसको पोस्टल बैलेट के थ्रू माने ईवीएम काउंटिंग भी साथ साथ प्रोसेस देख रहे हो, ये ट्रेंड बहुत अर्ली है अभी, क्या मतलब इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए जो सही मायने में ट्रेंड है वो तो तभी आएंगे जबकि ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी, और उसके लिए तो अभी करीब 1 घंटा बाकी है, तो उसके बाद ही हमें मालूम चलेगा कि असली ट्रेंड क्या है। लेकिन सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही डायरेक्शन में हैं, वो ये है कि इस बार एनडीए की काफ़ी बड़ी जीत होगी, और ये अभी हमें 1 घंटे के अंदर मालूम हो जाएगा कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। इसमें राहुल एक चीज़ है, ये रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है। ये जो पोस्टल बैलेट, हालांकि साइमल्टेनियस हो रहा है, पोस्टल बैलेट भी गिने जा रहे हैं, ईवीएम का वो भी गिना जा रहा है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है और ये ट्रेंड मुझे लगता है कि ये मेंटेन होगा। आप कह रहे हैं कि एक बार बढ़त बन गई तो बढ़त बन गई? नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है। बैलेट पहले पोस्टल बैलेट सिर्फ होता था तो ये माना जाए वो प्रो सरकार होते हैं, ये आदतन होता है, लेकिन जब ईवीएम भी साथ में चल रहा है और तब ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये हम मान सकते हैं कि ये मेंटेन होगा और जो पोल प्रेडिक्शंस है वो सही निकलेंगे। हालांकि 8:45 से आपको कुछ पिक्चर क्लियर होने लगेगी। 8:45 के बाद आमतौर पे होता है कि पिक्चर क्लियर होने लगेगी। राहुल सर, इसका मतलब ये कि जो दुगने का फासला इंडिया और एनडीए के बीच में यहाँ नजर आ रहा है, लगभग यही मोमेंटम बना रहेगा? बिल्कुल 10 बजे तक मुझे लगता है कि स्थिति काफ़ी साफ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और यही मज़ा है कि पल पल बढ़ती उत्तेजना का जो तेज़ी से गिनती होने वाले चुनावों में होती है ईवीएम की कृपा से। तो हम देख रहे हैं कि अभी देखिए, अगर आप केवल एक तरफ अदर्स और कांग्रेस को या विपक्ष को मिला लें तो 28 है, तो दुगना वाला अनुपात अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन अदर्स का मतलब ये भी नहीं सर कि वो बीजेपी के विरोधी ठीक है, हो सकता है, नवीन पटनायक भी हो, उसको बांट ले, लेकिन अगर हम दुगना भी मान लें तो मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष के लिए एक सम्मानजनक स्थिति है फिलहाल अभी तक। तो अगर इसे ट्रेंड को सेट करके रख पाते हैं तो मतलब ये मान के चले ना फिर, क्योंकि बिल्कुल। ये तो फिर वो पोस्टल वाला है, और पोस्टल के हिसाब से फिर अगर इस ट्रेंड को देख रहे हैं तो क्या ये माने कि ठीक है अभी मतलब कॉम्पिटिटिव है? 10-11 बजे से पहले किसी भी तरह की टिप्पणी या निष्कर्ष निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन एनके सर, इसको क्या ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ये सिर्फ पोस्टल बैलेट है, सिर्फ सुरक्षा कर्मियों ने वोट किया है, तो सिर्फ ये सुरक्षा कर्मी नहीं है, ये उत्तराखंड जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, ये उनका मैंडेट को भी उनकी भी झलक है, ये महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, इस तरीके की जो पूरी बेल्ट है हरियाणा की, ये उसकी भी झलक होने जा रही है। नहीं, वैसे तो मद्रास रेजिमेंट भी है, मद्रास रेजिमेंट पूरे देश से हमारे यहाँ सैनिक आते हैं, तो अगर सैनिक में ये रुझान है तो हम इसे क्यों ना माने कि देश का भी ये रुझान होगा। भाई सैनिक कोई दूसरे उससे तो आता नहीं, दूसरी दुनिया से तो आता नहीं है, लिहाजा अगर ये रुझान है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और क्विक एनालिसिस, अर्ली एनालिसिस, जो जनता, हम सब लोग बैठे हैं इस समय, टेलीविजन पे लोग बैठे हैं और करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड है ये रिप्रेजेंटेटिव नेचर आपका, ये मतलब कि लोगों की जनरल रुझान बता रहा है और हमें इसको उस तरह से लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं जरा इस पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा कि जहाँ तक पोस्टल बैलेट का सवाल है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, चाहे वो नागरिक सेवाएं हों या वो पुलिस या सेना की हों, उनके वो असुरक्षाग्रस्त लोग नहीं हैं। उनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं और सुरक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, उनकी, इसलिए उनकी चिंताएं सर, लेकिन वहां पर भी तो एनपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम हो सकती है, वहां पर भी हो सकता है कि हमें डीए नहीं मिला जितना मिलना था। आप उसको समग्रता में देखेंगे सर, तो एक तरफ वैसे लोग हैं जिनके आगे पूरा अपना जीवन बिताने की, वो युवा हैं जिनके आगे पूरा जीवन बिताने की अनिश्चितता है, ठीक है, चिंताएं हैं, आकांक्षाएं हैं,
जो शायद सीमित लोगों की पूरी हो रही है। मनोज सर, वो जो 272 का मैजिक नंबर है उसमें 108 तक तो पहुंच चुके हैं सर। हमें लगता है अगले 15 मिनट में उस 272 तक की तस्वीर साफ हो चुकी होगी और यहाँ पर एनडीए को लगभग दुगने का फासला है इंडिया के मुकाबले। हाँ देखिए, लेकिन अभी भी ये बहुत ही अर्ली वो है सिचुएशन है। तो जैसे जैसे वोट काउंट होंगे, अभी तो हमें कम से कम 1 घंटे की वेट करनी पड़ेगी, 1 घंटे 1.5 घंटे की। तो उसी समय में हमें कुछ मालूम होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ये जो अर्ली ट्रेंड है, ये अर्ली ट्रेंड तो नेचुरली एनडीए के लिए एक बहुत ही फेवरेबल है। और अगर हम पोस्टल की बात करें तो पोस्टल मेरे ख्याल से जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, जहाँ की वोटिंग मैक्सिमम होती है, वो लोग जनरली पोस्टल बैलेट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जी। पोस्टल बैलेट में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो जनरली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सरकारी नौकरी, आर्मी या फिर 80+ वाले जो लोग हैं वो लोग हैं। तो इसलिए पोस्टल बैलेट एक बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव फिगर मेरे को लगता नहीं कि होगा। और अभी कितनी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है तो वो देखकर हमें अभी ये है मालूम चलेगा कि आगे आने वाला ट्रेंड कैसे होगा। लेकिन एनके सिंह साहब, जो आप कह रहे थे कि जनरली देखा जाता है कि पोस्टल बैलेट का जो ट्रेंड होता है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ चलता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड दिख रहा है वैसे स्मूथ दिख नहीं रहा है। मतलब ये तो कंपटीशन है, आप इसको हाफ मार्जिन भी नहीं कह रहे। नहीं, जैसे कि देखिए 64 आपके उसमें दिखाया जा रहा है, 64-38। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 38 है तो एक सब्सटेंशियल नंबर है। लेकिन ये बात सही है कि शुरू के रुझान में कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूअस 15-20 मिनट से जो काउंटिंग हो रही है उसमें एक पार्टी लगातार वो कर रही है, एक्सेल कर रही है, तो एक्सेल कर रही है तो ये रुझान तो इतना तो इशारा करती है कि सरकार कैसी बनेगी। अब उसमें नंबर आप छोड़ सकते हैं कि नंबर 2/3 है कि सिंपल मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 2/3 है, 3/4 है, ये एक अलग टॉपिक हो सकता है। लेकिन जो ये डिफरेंस है ये तो कहीं ना कहीं रुझान बीजेपी का, आपने नेगेटिव तो नहीं देखा ना। आप 8 बजे से जब से आपने शुरू किया कोई लम्हा आया जबकि बीजेपी कम हो गई हो और कांग्रेस ऐसा नहीं। लेकिन जयराम विपल साहब, जो बात रोहित कह रहे हैं यहाँ पर, ये भी बात ठीक है कि 119-120 सीटों के रुझान आए हैं, एनडीए 66 पर है, यानी मुकाबला बराबरी का है।